ये है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दारचिक्स करगिल, जहाँ पे हमारे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी साहब ने यहाँ पे 2 साल 2.5 साल तकरीबन हेडमास्टर का काम किया है, ड्यूटी दी है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दारचिक्स करगिल। यहाँ पे आज हम विज़िट पे आए थे और मेरे साथी अपने पुराने स्कूल की यादें ताज़ा करते हुए हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब सर यशपाल सर क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत मुद्दत के बाद फिर इस स्कूल में दर्शन दिए हैं, कैसा लग रहा है आपको कि 2012 में जब प्रमोशंस हुई तो उस टाइम में हमें लद्दाख के लिए ट्रांसफ़र किया गया था। फर्स्ट एडजस्टमेंट ट्रांसफ़र के बाद हमें लद्दाख में हुई थी, तो उसके बाद लद्दाख में मुझे ये स्कूल दिया गया, मिडिल स्कूल दारचिक्स जोन करगिल। यहाँ से करगिल तकरीबन 65 किलोमीटर दूर है जी। मैं यहाँ पे काम किया, 2 साल तक काम किया, बहुत अच्छे से काम किया। गांव वालों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे 2 साल। और आज मैं 2012-14 में यहाँ से गया था और आज 2023 में यहाँ वापस आया हूँ। तो घूमने के लिए निकले थे, तो मैंने सोचा चलो अपने पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे और जो जिस स्कूल में काम किया है वहाँ हम जाएंगे। तो आज आप लोगों का भी सहयोग मिला और आज लोग आपसे थोड़ा पूछना चाहूँगा, टोकना चाहूँगा, मेहरबानी माफ़ कर देना। ये मुझे तो ऐसा लग रहा है, जिस तरीके से मैं आज विज़िट पे आया हूँ आपके साथ, तो ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ से सिर्फ 2 तरफ पे हमें पहाड़ी दिखती है और ऊपर आसमान दिखता है, इसके अलावा तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा। और साथ में एक दरियाए सिंध, जिसको हम इंडस रिवर कहते हैं, वो चल रहा है, यहाँ से बह रहा है। तो आपने कैसे ये 2 साल 2.5 साल निकाला? बहुत टफ है, कठिन है, क्या कहेंगे? ये एक्चुअली जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का एक नियम होता था कि जो भी एम्प्लॉयज़ खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट जब प्रमोट होते तो उनको लद्दाख के लिए भेजते। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की कमी थी, तो उस टाइम में जब हम यहाँ पे आए तो हाँ अजीब सा लगा थोड़ा, लेकिन फिर सरकार ने भेजा था तो सरकार के हुक्म का हमें पालन करना था। और 2 साल हमने बड़े अच्छे से गुजारे। हाँ ये सही बात है, यहाँ आप देख सकते हैं, कैमरा भी साइड लगाएंगे आप तो देखेंगे ये पहाड़ कितना ऊँचा पहाड़ है और इस तरफ से बिल्कुल पहाड़, आगे से पहाड़, ये नहीं कि यहाँ से आगे पीछे कुछ दिखता ही नहीं है, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ आपको दिखेंगे। और मैं आपको बताऊं कि इसी स्कूल के जो नीचे वाला कमरा है, जो यहाँ नीचे वाले में जो सेकंड रूम है, उस रूम में हम रहा करते थे। मेरे और भी साथी थे यहाँ पे जो बाकी आस पास के स्कूलों में काम करते थे। हम 3 लोग यहाँ पे इस कमरे में रहते थे। बड़े अच्छे से हमने वो 2 साल का वक्त गुजारा। उसके बाद जो है 2014 में फिर हम कश्मीर चले गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए यही रहा कि घर से दूर होने के बावजूद, यहाँ लद्दाख में इतने हार्ड एरियाज़ में काम करने के बावजूद भी हमें अपना डिस्ट्रिक्ट जो है नहीं मिला है। यानी कि अभी तक भी आप डिस्ट्रिक्ट डोडा के रहने वाले हैं और इस वक्त भी कश्मीर में ही काम कर रहे हैं। 16 साल से कश्मीर में काम कर रहे हैं। तो सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी भी मानूंगा उस टाइम की सरकार की, कि अगर उन्होंने हमें यहाँ अपॉइंट किया था तो कम से कम एक रास्ता खोलना चाहिए था कि ये लोग, ताकि आप अपने घरों में जा सकते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस वक्त भी मैं कश्मीर में ही काम कर रहा हूँ। जहाँ तक मुझे लग रहा है इतना हार्डेस्ट जोन में कह सकता हूँ, यहाँ बटालिक सेक्टर पास में आई थिंक, जहाँ तक आपने सुनाया था कि 5-7 किलोमीटर दूर जो है यहाँ से बटालिक सेक्टर, और यहाँ वहाँ पे जब ग्रेनेड्स वगैरह जो ऊपर से बमबारी होती तो यहाँ आसपास भी कुछ आके गिरते थे। तो इतना हार्डेस्ट जोन होने के बावजूद भी, यहाँ पे 2-2.5 साल निकालने के बावजूद भी आपको आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस में फिर भी पोस्टिंग नहीं किया गया है, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। इसके बारे में और क्या कहना चाहेंगे आप फर्दर? अगर हम इस वीडियो को हम पोस्ट करेंगे गवर्नमेंट तक, अगर ये पहुँचती है, तो क्या कहना चाहेंगे? उस वक्त की जो सरकारें थी उन्होंने ये काम नहीं किया। महबूब मुफ्ती की सरकार रही, उमर अब्दुल्ला की सरकार रही, उन्होंने ये काम नहीं किया। उसके बाद गवर्नर रूल भी यहाँ पे आया, तब भी ये काम नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त जब यूटी बन गया हमारा जम्मू एंड कश्मीर, तो उस वक्त हमने एलजी साहब से 1 साल से गुहार लगा रहे हैं और हमें उन्होंने पूरा आश्वासन भी दिया है कि आपको बिल्कुल आपका हक मिलेगा और आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसी उम्मीद के साथ इस वक्त भी हम कश्मीर में काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो मौजूदा एलजी प्रशासन है, उन्होंने आपको ये यकीन दहानी दिलाई है कि आपके लिए जल्द ही ट्रांसफ़र पॉलिसी लाई जाएगी, जिसके तहत आपको आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस में आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। जी बिल्कुल, हमारी कई बार उनसे मुलाकात हुई और रिसेंटली हमारे जो चेयरमैन साहब हैं विपिन कुमार जी, रिसेंटली इनकी मुलाकात हमारे एलजी साहब से हुई थी और उन्होंने इनको पूरा एश्योरेंस दिया कि आपकी जो है ट्रांसफ़र जो है आपके एरियाज़ में कर दी जाएंगी। ये पूरा चेयरमैन साहब, हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है हमें ये जो ट्रांसफ़र है
जल्द से जल्द मिल जाएगी। और ये सारा पूरा जम्मू कश्मीर घूमने के बाद आखिरकार कुछ चंद साल जो हमारी नौकरी के बचे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि ये आखिरी साल जो है हम अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने घरों के आसपास गुजारें। ये तो हमारे चेयरमैन साहब हैं। वीडियो देखने वालों को मैं आज मैं स्पेशली इनको अपने साथ लाया था कि मैंने कहा देखो 16 साल से हम कश्मीर में काम कर रहे हैं और वो उसमें से 2 साल हमने जो है यहाँ लद्दाख में काम किया और इस स्कूल में मैंने काम किया। तो इनको बताऊँगा कि मेरा अनुभव क्या था यहाँ पे, किस तरह से मैंने काम किया है। तो माफ़ी चाहता हूँ, टोकना चाहूँगा बीच में। ये हमारे यशपाल जी जिन्होंने यहाँ ड्यूटी दी है, ये अभी एसोसिएशन के जो एसोसिएशन बनाई गई है ऑल जम्मू वेस्ट रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन, उसके ये जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और इसी एसोसिएशन के हमारे चेयरमैन साहब जिनका इन्होंने जिक्र किया, ये हमारे सामने, और ये अपने लफ्ज़ों में इस स्कूल के बारे में बयान करेंगे, यहाँ के माहौल के बारे में। उसके साथ साथ अपना फर्दर जो एलजी साहब के साथ जो बातचीत चल रही है ट्रांसफ़र पॉलिसी के रिलेटेड, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे। जी चेयरमैन साहब। देखिए, मैं यही कहूँगा, पहले जब मैं यहाँ पर देखता हूँ आकर, तो मुझे लगता है कि जो हमारे लोग थे जिन्होंने 2 साल 2.5 साल इन बड़े दुर्गम क्षेत्र हैं, अगर आप कैमरा घुमा के देखेंगे तो यहाँ पर दूर दराज तक या तो आपको आसमान दिखाई देता है या पहाड़ पत्थर। तो इन्होंने इतना लंबे समय यहाँ पर दिया है, काम किया है। मुझे लगता है जो लोग इनके साथ कश्मीर के जो लोकल एम्प्लॉइज़ थे, जो टीचर मास्टर उस वक्त आए थे यहाँ पर, वो वापस चले गए अपने घरों में जाके आज बैठे हैं वहाँ अपनी वैली में काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे लोग थे, कोई डोडा से, किश्तवाड़ से, जम्मू, पुंछ, रजौरी, कठुआ, सांबा, जम्मू डिवीज़न के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आकर कश्मीर में अपॉइंट हुए। उसके बाद कारगिल में, लेह में जाकर उन्होंने ड्यूटी दी। मैं आज स्कूल की तरफ देखता हूँ तो यहाँ पर एक अजीब सा आपको एहसास होता है कि आप अपने घर से कितने दूर हैं। जी, तो मैं ये कहना चाहूँगा, कम से कम इन तमाम एम्प्लॉइज़ को एक बार वापसी का मौका देना चाहिए। इनको अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट या होम डिवीज़न में इनकी ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए, जिसको लेकर एक लंबे समय से हमारी एक मांग रही है कि सरकार एक कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी बुलाए उन तमाम इंटर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉइज़ के लिए। मैंने पहले भी कहा है, वो एम्प्लॉइज़ जो जम्मू संभाग से कश्मीर में आए हैं या जो कश्मीर से जम्मू में भी लगे हैं, उनके लिए भी एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बने। ये एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। ये स्कूल हम यहाँ पर आज आए थे, ये दारचिक मिडिल स्कूल, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दारचिक्स करगिल। जी, ये करगिल से कम 70 किलोमीटर दूर है। और अगर हम एक लेह की बात करेंगे तो लेह यहाँ से कम भी मुझे लगता है 150 किलोमीटर दूर है। तो इतने दुर्गम क्षेत्रों में काम करने के बावजूद भी अगर इन एम्प्लॉइज़ को अपने घर में, अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करने का मौका नहीं दिया जाता, तो मैं कहता हूँ इनके साथ ही बहुत बड़ी एक नाइंसाफ़ी हो रही है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले समय में जो जिस तरीके से बातचीत चल रही है सरकार के साथ, सरकार बिल्कुल फेवर में है। हम चाहते हैं कि ये 15 अगस्त के उपलक्ष्य में कम से कम एलजी साहब एक बयान दें और इन कर्मचारियों की जो लंबे समय से मांग है कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी वो सामने आए, तब जाके मैं कहूँगा कि सही मायनों में नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। ये लेह लद्दाख हम आज आए थे, हमने खुद देखा इतने दुर्गम क्षेत्रों में काम करने के बाद भी अगर आपको अपने घर में जाने का मौका नहीं मिलता है, तो मैं कहीं न कहीं कहता हूँ ये इनजस्टिस है। थोड़ा सा इन कर्मचारियों की तरफ एक सहानुभूति रखनी चाहिए, जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी के 15-16 साल अपने घरों से बाहर दिए हैं, 2.5-3 साल इस स्कूल में आकर इन्होंने काम किया है। ये स्कूल अगर जब मैं देखता हूँ तो चारों तरफ देखिए, आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं, सिर्फ पहाड़ हैं, ऊपर आसमान दिखाई देता है, आसपास सिर्फ पहाड़ हैं। और इन क्षेत्रों में काम करने के बाद भी अगर आपको आपके घर जाने का मौका नहीं मिलता है, तो मैं कहता हूँ कहीं न कहीं नाइंसाफ़ी होगी। तो मैं इतना एक बात ज़रूर कहता हूँ कि इस बार जो उम्मीद बनी है, मैं चाहता हूं कि प्रशासन एक कड़ा कदम उठाए और तमाम उन कर्मचारियों के लिए कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी सामने आए, ताकि इन कर्मचारियों के लिए एक रास्ता खुले। जो लोग कश्मीर में काम कर रहे हैं वो भी वापस अपने घर में जा सकें, और जो जम्मू में काम कर रहे हैं उनको भी अपने घर आने का मौका मिलना चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा सर्विस ग्रीवेंस है जो हमने प्रशासन के सामने रखा है, और मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से एलजी साहब ने अपनी सहानुभूति दिखाई है, उन्होंने खुद कहा है कि जो हमारे छोटे छोटे ये मसले उनका हल किया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आने वाले इस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, चूँकि भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ आज इस बोलते हैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दारचिक्स से दे रहा हूँ। तमाम देशवासियों को, जम्मू कश्मीर के निवासियों को, लेह लद्दाख के निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो इसके साथ ही यहाँ का स्कूल एक बार मैं और दृश्य दिखाना चाहूँगा। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दारचिक्स करगिल, यहाँ पे हमने विज़िट किया। यहाँ पे हमारे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी साहब ने यहाँ 2-2.5 साल ड्यूटी दी है, उसके बावजूद भी अभी तक उनका ट्रांसफ़र उनके डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस में नहीं हुआ है। आसपास का दृश्य एक बार फिर से दिखा दूँ। यहाँ अगर हम एक तरफ देखते हैं
तो यहाँ हमें ये ऊंची पहाड़ी दिखाई देती है, ऊपर नीला आसमान, और दूसरी तरफ देखें तो सामने यहाँ पे ये हमारे जो साथी हमारे साथ आए थे वो दूसरी तरफ ये आसमान दिख रहा है, और इस दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे फिर से एक ऊंची पहाड़ी, और पहाड़ी के अलावा ऊपर आसमान दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। साथ में यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर दूर हमारा बटालिक सेक्टर, और इतनी दुर्गम क्षेत्र में यहाँ ड्यूटी देने के बावजूद भी अभी तक हमारे बहुत सारे एम्प्लॉइज़ का जो है ट्रांसफ़र उनके डिस्ट्रिक्ट सब डिविजन्स में नहीं हुआ है। जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब ने अभी बताया, श्री विपिन कुमार जी ने, कि ट्रांसफ़र पॉलिसी की बातचीत चल रही है। श्री मनोज सिन्हा जी जो JKUT के LG हैं, उन्होंने वादा किया है कि जल्द ही आपकी ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाएगी, और हम इसी उम्मीद पे कायम है कि जल्द ही वो ट्रांसफ़र पॉलिसी हमारे सामने आए और हम अपने डिस्ट्रिक्ट सब डिविजन्स में अपनी नौकरी कर सकें। धन्यवाद।